ये जो थॉट प्रोसेस मैं शेयर कर रहा हूँ, फीलिंग प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को कुछ खुशहाल बनाने में सहायक होगा। आई बिलीव सो स्ट्रांगली ऑन दिस। मैं सोच रहा था कि बचपन में हम ज़्यादा खुश थे या अब। ऑब्वियसली बचपन में हम इनोसेंस लाइफ जीते थे, फ्रीडमफुल लाइफ जीते थे, तो खुश थे। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट इन जनरल। लेकिन समझदार हम कब ज़्यादा हैं? अब। वी हैव ग्रोन अप, वी आर कैपेबल टू गाइड चिल्ड्रन, बट आर वी स्टिल बीइंग एबल टू लिव विद द सेम हैप्पीनेस? तो उस समझ से हमें फ़ायदा कितना हुआ? क्या वो समझ सिर्फ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है? क्या वो समझ सिर्फ दुनिया की बहुत सारी नॉन वैल्यू एडिंग चीज़ों को समझ है? तो ऐसी समझ से क्या अपनी ज़िंदगी पे ऐसे इम्पैक्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं या हो सकते हैं जो हमारी खुशी को, जो हमारी फ्रीडम को डाउन कर रहे हो? हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? अप, खुशी का लेवल अप, फ्रीडम का लेवल अप, इनोसेंस का लेवल अप, प्योरिटी का लेवल अप, हमारी जो बॉन्डिंग है रिलेशनशिप की उनका लेवल अप, हेल्थ का लेवल अप। आर वी गोइंग टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन इन गुड फीलिंग्स और गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन? हम बचपन में ज़्यादा समझदार थे या अब? मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ समझदारी बढ़ती जाती है। तो मुझे लगता है मैं अब ज़्यादा समझदार हूँ एज़ कम्पेयर टू द चाइल्डहुड टाइम। बचपन में हम ज़्यादा खुश थे या अब? ऑब्वियसली बचपन में ज़्यादा खुश थे। कैन यू सी द कॉन्ट्रडिक्शन? समझ बढ़ती जाती है और वो खुशी उस समय जो कम समझ होने के बावजूद बहुत अच्छी खुशी थी बचपन में इस लेवल पे, वो यहाँ से आके टिक 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 ड्रॉप आउट होती जाती है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस कैन बी देयर। तो मुझे समझ में आया कि समझ जो हम बोलते हैं ना कि बढ़ती जाती है, मेरे ख्याल से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और पॉजिटिवनेस भी बढ़ती जाती है और इमोशनल बॉन्डिंग कम होती जाती है उम्र के साथ। ये लिमिटेशंस में रहने की, जैसे ना कि एक टाइगर है, एक लायन है, उसे ज़ू में एक केज में अगर रहना पड़ता है तो उसे क्या वो खुशी होगी जो जंगल में दौड़कर, भागकर फ्रीडम के साथ होती थी? नहीं। मुझे लगता है बचपन में हमारी ज़िंदगी उसी टाइगर की तरह जो दौड़ता भागता था, है ना, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बचपन की भाग दौड़ बहुत प्योर होती है ना। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने देखा कि जो बच्चे बचपन में न्याय की बातें पढ़ते हैं, जिन बच्चों को बचपन में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी ये सब सिखाई जाती है, वो ही आगे चल करके कुछ लोग उस दिशा में न्याय का झंडा गाड़ देते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राइब लेकर के काम करते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
अपने रिश्तों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं, उन्हीं में से कुछ ऐसे निकलते हैं जो अपने रिश्तों को डिसअपॉइंटमेंट से भी भर देते हैं। तो एक बात मुझे समझ में आई कि मुझे बचपन की तरह जीना है। मुझे अपनी समझ से अपनी ज़िंदगी को डिप्राइव नहीं करना है। समझ अगर ऐसी है जो मेरी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट लाए तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे डिप्राइव करने लगे, लिमिटेशंस में बांधने लगे, जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस के साथ जीने में रिस्क क्रिएट करने लगे, तो उस समझ को मैं साइड में रखता हूँ, पिंजरे में बंद करके, नॉट टू इम्पैक्ट माई लाइफ। क्योंकि जो समझ बंधन है, जो लॉजिक बंधन है, जो लिमिटेशंस क्रिएट करता है, जो इनोसेंस और प्योरिटी को कंट्रोल करता है, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इन माई इनोसेंस, इन माई प्योरिटी, इन माई हैप्पीनेस। तो मैंने जब बचपन में देखा ना कि जब घर में कज़न्स आते थे, उनकी छुट्टियां होती थी, वो शहरों में थे, तो कज़न ब्रदर्स, सिस्टर्स, बुआएं, ये सब लोग जब आते थे घर में, तो सेलिब्रेशन जैसा माहौल होता था। वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट टाइम, एंड मेरी मौसी के बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो व्हेन मेरे मौसेरे भाई जब आते थे, तो आई यूज्ड टू फील कि वाओ, गपशप करते थे, वी यूज्ड टू वॉक, टॉक, एंड मोमेंट्स वर सो जॉयफुल। जब मेरी बुआओं के बच्चे आते थे, तो वी यूज्ड टू टॉक, एंड that conversation, that environment in the feeling, the feelingful environment, ये सब, और फ्रेंड्स के साथ डे टू डे टाइम में घर से बाहर खेलने में बहुत अच्छा लगता था। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने आज डिसाइड किया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई यूज़ माई वीकेंड्स to meet some people who have impacted my life in positive way, who are part of my life at some moments. It may be in people who interacted during माई वर्किंग टेन्योर इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके साथ मिल कर के मुझे अच्छा लगा, वो इनोसेंस लगी, वो प्योरिटी लगी। These can be in my childhood friend circle, these can be in my relatives, these can be in my neighbors. But what drive I have, the clarity I have, I'm going to spend time to live that bonding, friendship, to live the childhood like